श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रीतम प्यारानी देखो अर्स दी बोली बोले। मेरा प्रीतम प्यारानी देखो अर्स दी बोली बोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नू मेरा प्रीतम प्यारा नू देखो अरस दी बोली बोले। रस अमृत बरिया बूंदा दी ऐसी बरखा कर दे। रस अमृत बरिया बूंदा दी ऐसी बरखा कर दे। सब दे अंदर निस्बत वाला प्रेम समंदर भर दे। मेरे सदगुरु ने समझाया नी माया विच कोई ना डोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले। मेरे प्रीतम प्यारा नू देखो अरस दी बोली बोले। मेरा प्रीतम प्यारा नू देखो अरस दी बोली बोले। झूठे जगदी आस मिटा दे सच्ची प्रीत जगाई। झूठे जगदी आस मिटा दे सच्ची प्रीत जगाई। खिलवत खाने विच रहन दी न्यारी जुगत बताई। खिलवत खाने विच रहन दी न्यारी जुगत बताई। साड़ा मूल की काना नी साड़ा मूल की काना नी जिथे प्रेम प्यार दे झूले। सर मूल की काना नी जिथे प्रेम प्यार दे झूले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नू देखो अरस दी बोली बोले। मेरा प्रीतम प्यारा नू देखो अरस दी बोली बोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले। कुलजम बाणी श्री मुखवाणी चौदे लोक तो न्यारी। कुलजम बाणी श्री मुखवाणी चौदे लोक तो न्यारी। मेहरबान पिया ने अपनी रूहां लई उतारी। कुलजम बाणी श्री मुखवाणी चौदे लोक तो न्यारी। कुलजम बाणी श्री मुखवाणी चौदे लोक तो न्यारी। मेहरबान पिया ने अपनी रूहां लई उतारी। अनमोल वाणी नू अनमोल वाणी नू जागी आत्म ना भूले। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले। सारे भेद अरस दे खोले। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नू मेरा प्रीतम प्यारा नू देखो अरस दी बोली बोले। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले। अरस दिया रूहानी समझा अरस दिया ए बाता। अरस दिया रूहानी समझा अरस दिया ए बाता। सदगुरु दी कृपा नवलेखन अरस दिया मोहलाता। अरस दिया रूहानी समझा अरस दिया ए बाता। सतगुरु दी कृपा नवलेखन अरस दिया मोहलाता। आत्म नूर जगाना नी आत्म नूर जगाना नी जिथे पर आत्म दे मेले। आत्म नूर जगाना नी जिथे पर आत्म दे मेले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नू सारे भेद अरस दे खोले।
सारे भेद रस दे खोले मेरा सतगुरु प्राण प्यारा नु। मेरा प्रीतम प्यारा नु देखो अरस दी बोली बोले। मेरा प्रीतम प्यारा नु देखो अरस दी बोली बोले। मेरे सतगुरु प्राण प्यारा नु सारे भेद अरस दे खोले। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के ऐसे ही चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। डॉली दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी तक प्रथम पहर की सेवा पूजा चल रही है। उसमें अभी हमने पहले श्री जी साहेब के स्वरूप का वर्णन सुना। अब श्री राज शर्मा जी के चरणों में अर्जी करते हैं, जिसे हम कहते हैं बड़ी अर्जी। पहले हमने निष्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। इसके मुख में पिया जी तुम हो तैसी कीजियो ये छोटी अर्जी का वर्णन सुना था। आइए अब देखते हैं कि बड़ी अर्जी में श्री जी साहेब बंगला दरबार सुंदर साथ को किस तरह से परम धाम की प्रथम भूम की ही श्री राज शर्मा जी के युगल स्वरूप की चरणों में अर्जी करने के लिए किस प्रकार से कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, याद कीजिए श्री युगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आपन सब सखियां श्री राज जी के चरणों के नीचे गले में बाहें डालकर बैठी हुई है। ऊपर कहाँ बैठी हुई है? प्रथम भूम की गोल हवेली। सुंदर साथ जी, हम प्रत्येक कार्य में प्रत्येक सेवा पूजा के आवाज बहुत कम आ अर्जी रही है दीदी, बहुत कम आ रही है आवाज। हाँ जी आवाज बहुत कम आ रही है दीदी, नहीं दे रहा। कम आ रही है। कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। दीदी आप शुरू करो। डॉली दीदी ठीक है, आप शुरू करो। शुरू करो दीदी। हाँ जी। हम सब सखियां परम धाम में प्रथम भूम में श्री राज जी के चरणों के नीचे एक अंग से अंग मिलाए के, जैसे दाड़िम की कलियां होती हैं, अनार के दाने जुड़े होते हैं, वैसे ही हम श्री राज शर्मा जी युगल स्वरूप के चरणों में बैठी हुई हैं। और 64 थम चबूतरा उस खिलवत खाना की शोभा कैसी है।
ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत है, फिरते फिरते 64 थंब नूर के झलकत है। तहां श्री राज जी के चरणों तले खड़े होए के अरज विनती कीजिए कि साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भई, और करत हो सो होत है, और करोगे सो होएगी। अर्थात हमने श्री राज जी के चरणों में अब ये विनती करी, क्योंकि जब हम परम धाम में थे तो अपने धाम धनी की साहिबी को और उनके प्रेम को जानती ना थी। हे धनी, अब हमने यहाँ पर आपकी मेहर से इस संसार में आकर आपकी साहिबी और आपके इश्क की पहचान कर ली है, और ये भी जान लिया है कि हे पिया, जो आप करते हो वही होएगा। आज तक वही हो रहा है। जो आपके हृदय की इच्छा है वही होएगा, और आगे भी आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होएगा। हमें आपकी इस इश्क पातशाही की खबर नहीं थी, इसलिए हम आपके चरणों में अर्ज करते हैं, ना सुख की ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदाई की। तुम्हारी हमको काहू बात की खबर कछु ना होती। हमें परम धाम में तो किसी भी बात की कि मिलन क्या होता है, जुदाई क्या होती है, सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, इस बात का कोई खबर नहीं थी, ना ही हम कुछ जानते थे। जब आपने मेहर का दरिया दिल में लिया, जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबों के दिल में उपजा। जब तुम बरजे तब हम फेर मांगे, ज्यो ज्यो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले, त्यों त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चली। पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यो कर हुआ जहूर। श्री राज जी महाराज, हे धामधनी, हम आपके चरणों में अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा जैसा आप सोचते रहे वैसा ही हमारे दिल में उपजता रहा, क्योंकि आप हमें बार बार दुख का खेल देखने के लिए मना करते रहे, किंतु हम उतना ही अधिक अपनी इच्छा को बढ़ाती चली गई कि आज तो हमें पाट घाट पर न जाकर अक्षर ब्रह्म के दुख के ब्रह्मांड की लीला ही देखनी है। वही इस चौपाई के माध्यम से भी अर्जी कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। पहले लई हक्के दिल में, पहले तो श्री राज जी के दिल में ही आया, लेकिन उनके दिल में भी क्यों आया? क्योंकि सब रूहें बार बार, श्यामा जी भी और सब रूहें भी अपने अपने इश्क को लाड में ही बड़ा कहती रहती थी। इसलिए सबसे पहले राजी के दिल में आया कि इनको मैं दुख का खेल दिखाऊं, और फिर ताकि इन्हें मेरे इश्क की और मेरी साहिबी की पहचान हो सके। श्री राज जी के दिल में ज्यों ही आया, तभी श्यामा जी, हमारे हाथी श्यामा जी के दिल में भी यही बात आ गई, और रूहों के दिल में भी। हक के हमारे दिल पर यो कर किया हुक्म, तब श्री राज जी महाराज ने अगली इच्छा के रूप में हमारे दिल में क्या हुक्म कर दिया, और हमारे दिल में खेल देखने की सशक्त इच्छा उत्पन्न कर दी। तब हमने श्री राज जी से खेल मांगा। तो फिर राज जी ने क्या किया कि स्वयं को सत्य बताने के लिए उन्होंने दुख के खेल की सभी बातें हम सब रूहों को और श्यामा महारानी को बता दी कि वह खेल अक्षर ब्रह्म जो बनाता है और मिटाता है, जो तुम देखने की इच्छा कर रही हो, उस खेल में तो दुख ही दुख है। कोई मेरा नाम तक भी नहीं जानता,
कोई तुम्हें मेरे बारे में बताने वाला भी नहीं होगा। अर्थात इस ब्रह्मांड की सारी बातें पहले से ही बता दी सखियों को, लेकिन सखियों को ये बातें तब समझ में नहीं आ रही थी। इसी को इन शब्दों में इस तरह से कहा गया है, हक्के आप सांचे होने को सब विद कही सुभान, आगू हुए से कह चले जो कछु होना निदान। कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब तुम, फेर कया अरवाहू ने भले न भूले हम। तब राजी महाराज ने जब सब बातें बताई और सखियों की इच्छा को पूरी करने के लिए सखियां और श्यामा जी, हम सब रूहे और श्यामा जी अपनी जिद पर अड़ी ही रही, तब उन्होंने ये हुक्म किया कि अगर उन्होंने हमसे प्रेम पूर्वक ही कहा कि देखो तुम दुख का खेल देखने जा रही हो तो मुझे भूल मत जाना। तब रूहों ने भी कहा, अरे हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे धनी हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, इसलिए मैं हम कैसे भूल सकते हैं। रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम हमको कबू ना भूलियो। ऐसा जब सखियां श्री राजी श्यामा जी, श्री सखियां श्री श्यामा जी और राजी के साथ जब ऐसा रबत करते हुए प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए प्रथम भूमि पर आती हैं, मूल मिलावे में आती हैं, तो वहां उस भूमि में श्री राजी महाराज आ करके विराजमान हो जाते हैं। उनका एक चरण चौकी पर है और दूसरा चरण बाई जांग के ऊपर सुशोभित हो रहा है। हम सब सखियां श्री राजी के चरणों के नीचे बैठी हैं जो दाड़िम की कलियां। तब श्री राजी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली, जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे क्यों स्वप्न में देखने लगे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को भी क्यों इच्छा, उन पर भी क्यों डाली इच्छा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी श्री राजी महाराज के आनंद की लीला को देखना चाहते थे। सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत, ठीक है ना। परम धाम में कौन सी लीला श्री राजी इन सखियों के साथ करते थे, वो बात अक्षर को भी मालूम नहीं थी, इसलिए अक्षर जी पे भी, अक्षर ब्रह्म पे भी ये इच्छा डाल दी कि तुम्हें आनंद का खेल देखना है। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रह्मांड को शुद्ध में बनाते थे वो नींद में स्वप्न की भांति ही उस ब्रह्मांड को बनाने लगे। फिर सखियों पर सुपना स्वरूप हुक्म को आवरण डालो, फिर इस माया के स्वपन स्वरूप हुक्म का आवरण सखियों पर भी डाल दिया। तो 12,000 सखियां ब्रिज में इकट्ठी हो गई। वहां पर 11 वर्ष 52 दिन तक इश्क प्रेम में खेल किया। फिर तत्पश्चात योग माया में राज जी के साथ रास लीला खेल करके हम परम धाम में आ गई और श्री राजी महाराज का हुक्म बरारब में शाम यानी मोहम्मद साहब के रूप में वहां खेल लीला प्रारंभ हो गई। लिखा है, रास लीला खेल के आए बरारब शाम, तहा 63 वर्ष लो आयते सूरते कुरान। अरब में आकर श्री राजी महाराज के हुक्म से जोश के द्वारा मोहम्मद साहब जी के मुख से कुरान की 99,000 हरफों का अवतरण हुआ, जो आयतों के रूप में कुरान में संग्रहित है। देकर हयातुल सूरते कुरान हदीसों में लिख कर अरबों के हाथ देकर हयातुल नबी ने कूच किया, यानी पर्दे के बीच हुए। मोहम्मद साहब की भी जीवन लीला तब 63 वर्ष की समाप्त हो गई। उन्होंने कुरान को अरबों के हाथ में
जो एक अमृत रूपी वाणी थी वह उन अरबों के अपने अनुयायियों के हाथ में सौंप दी। तो सुंदर साहब जी फिर मोहम्मद साहब के आने के 900 साल पश्चात साल 990 मास नव हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। सुंदर साहब जी ये सब बातें हम प्रथम भूमि में, तीसरी भूमि में जब इष्ट रबत किया, उसके पश्चात हम जब प्रथम भूमि में आकर श्री राज जी और श्री श्यामा जी जुगल स्वरूप के चरणों में बैठे, हमें वहां पर ध्यान लगाकर इन बातों को श्री राज जी के चरणों में अर्जी के रूप में कहना है, क्योंकि तब तो हमें कुछ सुध नहीं थी। अब धनी जी के जागृत बुद्ध के, निज बुद्ध के ज्ञान के द्वारा ये सब पहचान हो गई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। इसलिए हम सब सुंदर साथ प्रातः काल यही अर्जी प्रतिदिन करते हैं। रूह अल्लाह चौथे आसमान से उतरे, रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे, अपनी सारी पुरानी बातों को जो कि हमें पीतक साहब और श्री मुखवाणी के द्वारा बताई गई हैं कि किस तरह से सदगुरुदेव चंद्र जी आए और उन्होंने 3 बार दीदार किया श्री राज जी का। पहली बार पठान के रूप में, जब वह एक बालक के रूप में ही थे तो चले जा रहे थे, तो श्री राज जी ने कमर पर पटका बांधा हुआ पठान के रूप में दीदार दिया। तो दूसरी बार जब देवचंद्र जी ध्यान में बैठे थे, चितवन कर रहे थे, तो ब्रिज लीला के दर्शन के रूप में श्री कृष्ण जी का दीदार हुआ। और तीसरी बार साक्षात स्वयं श्री राजी महाराज ने श्याम जी के मंदिर में नौतनपुरी में आकर देवचंद्र जी को दीदार किया। इन बातों को हम याद करते हैं प्रतिदिन। प्रथम दीदार में बीच राह के पैगंबर साहब ने नूर को पटको बांधे। प्रथम दीदार में नूर का पटका बांध दिया था उनको, क्योंकि जिस पटके पर लिटाकर उनके पेट के दर्द को ठीक किया था, वही पटका धनी जी ने उनकी कमर में बांध दिया था, जिसके फलस्वरूप वह तुरंत बारात के से जा मिले थे धनी जी के हुक्म से। और दूसरे दीदार में अखंड ब्रिज को देखा, कृष्ण पिया संग मिले, अपने धनी जी से मिले। तीसरे दीदार में बीच बेजा मुनारे के नूर के काबे में से कलीद किल्ली, दूजी सूरत को दई। पहली सूरत मोहम्मद साहब की थी, उनको जो हर्फ लिखाए थे 90,000। दूसरी सूरत ये देवचंद्र जी की आई। ये सब हमें पीतक साहब से ज्ञान मिला। तो जब अंतिम तीसरी बार दीदार हुआ, तो एक वो छोटा सा कहते हैं स्थान बना हुआ है, जहां पर श्री राज जी ने अपने मूल स्वरूप में उनको दीदार दिया और उनको तारतम प्रदान किया। तारतम अर्थात मूल अपनी पहचान कराई कि मैं कौन हूँ। हे श्यामा महारानी, तुम देवचंद्र नहीं हो, परम धाम की श्यामा रानी हो, और तुम्हें सब रूहों को ढूंढ कर लाना है। ये प्रश्न उत्तर जब उस दीदार के समय हुए, तो श्यामा महारानी ने, देवचंद्र जी ने जब श्यामा महारानी के रूप में श्री राजी से पूछा कि ये कार्य मुझसे कैसे होगा, तो धनी जी ने कहा कि मैं आप तुम्हारे दिल में स्वयं आकर विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे मुख से उस ज्ञान को सुनाता रहूंगा। तो यही प्रकरण हम खिलवत वाणी में पढ़ते हैं। लियाओ बुलाए तो गुरु अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। मोहम्मद मिले ईसे मिने, तब अहमद हुआ श्याम। अहमद मिले मेहंदी मिने, ये तीनों मिल हुए इमाम। ये श्री मुखवाणी की ही चौपाई है, जो अर्जी के रूप में प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ते हैं। खुलासा वाणी की कि मोहम्मद साहब की पहली सूरत भी आकर दूसरी सूरत जो मलकी सूरत है देवचंद्र जी में आकर
मिल गई, तब अहमद हुआ श्याम। तब श्याम पूर्ण रूप में अर्थात राज्य का स्वरूप पूर्ण हुआ। और फिर अहमद मिले, मेहंदी मिले। अभी दो स्वरूप आए थे। जब तक हक्की स्वरूप इमाम मेहंदी स्वरूप श्री जी साहब के साथ जब मिलन होता है, तब ये तीनों मिलकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य का स्वरूप बन गए। ऐसे बखत सखत बखत में वसीयत नामे चलाए के हमारी मदद कराई, अल्लाह कलाम से शाहिदी दई। और इस संसार में तो कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, हमारे धाम धनी अक्षरातीत अल्लाह ताला को कोई जानता नहीं था। तो श्री राज जी ने इस ज्ञान के द्वारा हमें कुरान के द्वारा पहला प्रमाण दिया, और वेद पुराणों से भी दूसरा प्रमाण दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं क्यों आया हूँ। श्री राज जी महाराज ने ये भी बताया, और सखियों को भी ये पहचान इस इल्म के द्वारा कराई, इन प्रमाणों के द्वारा कराई कि तुम ही ब्रिज रास में खेल रही थी, तुम ही परम धाम में, तुम्हारी ही मूल आत्म है, असल आत्म मूल तन तुम्हारे परम धाम में है। और कुरान में क्या क्या निशानियां दी, चार आसमान की पहचान कराई। चार आसमान कौन कौन से कुरान में कहे गए हैं? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। जिसको कि हम कहते हैं नासूत है शर्लोक, ये जहां हम रहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड नाशवान है, उसे कुरान में नासूत का ब्रह्मांड कहा गया है। मलकूत कहा गया है बैकुंठ को, जहां पर जीव मोक्ष तो प्राप्त करता है, किंतु चार तरह की मोक्ष प्राप्त करता है। और उसके पश्चात अपने शुभ कर्मों के समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाता है। और क्या पहचान कराई धनी जी ने कुरान के द्वारा? 6 प्रकार की नमाज की पहचान कराई। मुसलमानों के कुरान, पवित्र ग्रंथ कुरान में 6 प्रकार की नमाज की कही गई है। 6 प्रकार की नमाज कौन सी है सुंदर साथ जी? पहली जो है, 2 तरह की नमाज जो है, प्रणाम सुंदर साथ जी, समय पूर्ण होता है। और इसके आगे 6 प्रकार की नमाज का वर्णन आपके सम्मुख कल प्रस्तुत किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ जी को कोई प्रश्न